हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका क्लास 5 में पाठ 20 आंकड़े को। हाँ, आज का पाठ है आंकड़े, यानी जिसको हम आंकड़े बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो पहले तो हम आंकड़े की डेफिनेशन देख लेते हैं। आंकड़े एक्चुअली होते क्या है, तो आंकड़े की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। विभिन्न सूचनाओं के संख्यात्मक रूप को आंकड़े कहते हैं। ठीक है, देखो और समझो और उत्तर दो। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में छात्रों की संख्या 50, कक्षा 2 में 40, कक्षा 3 में 30, कक्षा 4 में 30 तथा कक्षा 5 में 20 है। इस आंकड़े को स्तंभ चित्र द्वारा नीचे दर्शाया गया है, यानी पैमाना भी दिया गया है। एक खाना बराबर 5 बच्चे हैं, यानी एक खाने में 5 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्र संख्या दी गई है, यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, तो क्लास 5 में है 20 बच्चे, क्लास 4 में है 30 बच्चे, क्लास 3 में है 30 बच्चे, क्लास 2 में है 40 बच्चे, क्लास 1 में है 50 बच्चे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय की सभी कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं। तो प्यारे बच्चे जोड़ देंगे। क्लास 1 में है 50 बच्चे, क्लास 2 में है 40 बच्चे, क्लास 3 में है 30 बच्चे, क्लास 4 में भी है 30 बच्चे, क्लास 5 में है 20 बच्चे। जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 170। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 170। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा में सबसे अधिक और सबसे कम छात्र हैं। तो सबसे अधिक छात्र मुझे किस दिख रहे हैं, क्लास 1 में, तो यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 1। सबसे कम छात्र किसमें है, तो कक्षा 5 में दिख रहे हैं सबसे कम छात्र, तो कक्षा 5 हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा 1 से कक्षा 5 में कितने छात्र कम हैं। तो 1 से 5 में बात की जा रही है, तो कक्षा 1 में है 50, लेकिन 5 में है 20, तो बराबर आ जाएगा, उत्तर निकल के आएगा 30। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 छात्र कम है। ठीक है, अगला है, किन किन छात्र संख्या बराबर है, किन किन कक्षाओं में छात्र संख्या बराबर है। तो मुझे दो छात्र क्लास दिख रही है यहाँ पे, क्लास 3 और क्लास 4। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लास 3, यानी कक्षा 3 और कक्षा 4, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, कक्षा 1 व कक्षा 4 में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा 1 और 4 की जोड़ दो। तो 1 में कितने छात्र हैं, 50 हैं, 4 में कितने छात्र हैं, 30 हैं, इनको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, यहां भर देंगे 80। ठीक है, अब जैसे मैंने भरा है वैसे आप लोग भी भर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यालय के कक्षा 1 में 45 बच्चे। ठीक है, कक्षा 1 में है 45 बच्चे, कक्षा 2 में है 40 बच्चे, कक्षा 3 में है 35 बच्चे, कक्षा 4 में है 35 बच्चे, कक्षा 5 में 30 बच्चे। इस चित्र स्तंभ द्वारा दर्शाओ, जिसमें पैमाना दिया गया है। एक खाना में 5 बच्चे आ रहे हैं, तो आंकड़ों को स्तंभ रेखा चित्र में दर्शाओ और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो कक्षा 1 में कितने बच्चे थे, 45 बच्चे थे, तो 45 तक लाए गए हैं इसको। अब मुझे कक्षा 2 में बनाने हैं, कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो हम इसका बना देंगे 40 बच्चों तक। क्लास 3 में आपके 35 बच्चे, तो 35 तक बना देंगे। क्लास 4 में आपके 35 है, इसको भी 35 तक बना देंगे। क्लास 5 में है 30 बच्चे, तो 30 स्तंभ तक बना देंगे। इस तरह आप भी बना लेंगे खाने गिनकर। ठीक है, अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे ऊंचा स्तंभ किस कक्षा का है, तो देखेंगे, सॉरी, सबसे ऊंचा स्तंभ मुझे किस क्लास का दिख रहा है, तो मुझे क्लास 1 का दिख रहा है, तो यहां पे लिख देंगे कक्षा 1, कक्षा 1। पहला उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है, सबसे छोटा स्तंभ कितने बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे छोटा स्तंभ पहले हम देखेंगे क्लास 5 का है, जिसपे मेरा एरो है, लेकिन ये कितने बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये 30 बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। ये 30 यहाँ पे जाएंगे, ये 30 बच्चों को प्रदर्शित, जहां मेरा एरो है ये 30 बच्चे दिखा रहा है। अब है अगला सवाल, कक्षा 2 और कक्षा 5 में कितने बच्चों का अंतर है। तो 2 और 5 में देखेंगे, 5 में कितने बच्चे हैं, पहले तो हम 2 में देखेंगे। 2 में है हमारे 40 बच्चे, अंतर करना है 5 से, तो 5 में है हमारे 30 बच्चे, तो घटा देंगे तो 10, यानी 10 बच्चों का अंतर आ रहा है, 10 लिख देंगे इसमें। अब है, किस किस स्तंभ रेखा की ऊंचाई बराबर है। तो प्यारे बच्चों, स्तंभ रेखा देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी है, फिर इसकी है, फिर इसकी इससे छोटी है, लेकिन इन दोनों की मुझे बराबर लग रही है, इसकी छोटी है,
तो क्लास 3 और क्लास 4 की स्तंभ रेखा की ऊंचाई बराबर है, तो लिख देंगे कक्षा 3 तो कक्षा 4। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है तालिका को देखो और स्तंभ चित्रों द्वारा दर्शाओ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्तंभ द्वारा दर्शाना है, यहाँ पे सवाल को हल नहीं करना है। तो किरण और हमीदा कक्षा 5 की छात्राएं हैं। इनकी छमाही परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। छात्रा का नाम दिया गया है किरण, हमीदा भाषा में 14, 17, गणित में 15 और 18, और विज्ञान में 17, हमीदा के 13, कला में किरण के 14, हमीदा के 15, सामाजिक विषय में किरण के 12 नंबर हैं, हमीदा के 19 नंबर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ भाषा के दर्शा दिए गए हैं पहले ही, तो भाषा के देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ भाषा के पहले ही दर्शा दिए गए हैं। तो किरण के कितने थे, भाषा में 14 नंबर थे, तो 14 तक बना दिया है इसको, और हमीदा के 17 थे, 17 तक बना दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें किसका बनाना है, गणित का बनाएंगे। किरण के कितने नंबर है, 15 तक बना देंगे। हमीदा के हैं 18, तो 18 तक बना देंगे। अब बात करेंगे विज्ञान की, तो विज्ञान में किरण के हैं 17, तो 17 तक बनाएंगे। हमीदा के हैं 13, तो 13 तक बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कला विषय की। कला में है किरण के 14, तो 14 तक बनाएंगे, और हमीदा के हैं 15, तो 15 तक बना देंगे। अगला और लास्ट विषय है इसका सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में किरण के हैं 12 नंबर, तो 12 नंबर कहाँ दिए गए, ये दिए गए हैं जहां मेरा एरो है, 12 तक बना देंगे। और हमीदा के 19 नंबर, तो 19 तक बना देंगे। तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया। बहुत ही मजेदार होता है स्तंभ पढ़ना, आंकड़े पढ़ना, अगर आपको समझ में आए तो। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, स्तंभ चित्र को देखो और बताओ। 7 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। विद्यालय क्रमांक दिया गया है, पहला विद्यालय, दूसरा विद्यालय, तीसरा विद्यालय, चौथा विद्यालय, 5वां विद्यालय, 6वां विद्यालय, 7वां विद्यालय। ये 7 विद्यालय हो गए यहाँ पे। यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, सॉरी 350 और 400। सबसे ज्यादा यहाँ पे 400 इस वाले की आ रही क्लास विद्यालय 2 की। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यालय क्रमांक 2 में छात्रों की संख्या है, तो विद्यालय क्रमांक 2 ये वाला है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, तो 400 है। तो कितना भर देंगे यहाँ पे, 400 भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय क्रमांक 5 में छात्रों की संख्या विद्यालय क्रमांक 2 से कम है, तो 2 में कितनी है, 2 में है 400, तो 400। और हम देखें किसकी बात करिए, 5 में, 5 में कितनी है, 5 में है आपकी 300। 400 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 100 भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय क्रमांक 1 और 5 की छात्र संख्या का योग है। तो 1 में कितने बच्चे हैं, जोड़ेंगे इसको अलग करके। 1 में है 200 और किसका 5 में है कितने 300, कितने हो जाएंगे 500, यहां भर देंगे 500। अगला सवाल है किस विद्यालय क्रमांक में सबसे अधिक छात्र हैं। तो विद्यालय क्रमांक 2 ही है जिसमें सबसे अधिक छात्र हैं, तो विद्यालय क्रमांक 2 लिख देंगे। विद्यालय क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है विद्यालय क्रमांक 1 और 7 के कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो 1 में कितने हैं, 1 में है 200 और 7 में कितने हैं बच्चों, 7 में है यहाँ पे देखो 250। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 450 हो जाएगा, तो 450 यहाँ भर देंगे, ठीक है। 450 भरा है ये मैंने यहाँ पे। अब है लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक और सबसे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की छात्र संख्या में कितना अंतर है। सबसे अधिक और सबसे कम छात्र संख्या वाले की छात्र संख्या में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक कितने हैं, सबसे अधिक तो 400 है, सबसे अधिक वाले छात्र संख्या विद्यालय की 400 संख्या हो गई। और सबसे कम देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पर है, ये रही, ये और ये 1 की और 4 की बराबर है, यानी जो सबसे कम है तो कितनी है 200 है। 200 इसमें से घटा देंगे, उत्तर आएगा 200। तो 200 अंतर आ रहा है, यहां भर देंगे 200। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप मेरी सहायता से इसको भर सकते हैं, और मैंने पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने और फ्रेंड्स को भी भेजें जो पढ़ पाएं।